हाय एवरीवन, ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज है रिएक्ट जेएस 19 के लिए। और हमें पता है कि रिएक्ट जेएस वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। वैसे तो कुछ और टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जैसे एंगुलर है, व्यू जेएस है, बट आज के दिन में रिएक्ट जेएस ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है यूआई और फ्रंट एंड को बनाने के लिए। अब इसके अपने कुछ रीजंस हैं जो कि आपको इस पार्ट में पता चल जाएंगे। बट पहले क्वेश्चन ये आता है कि इंटरनेट के ऊपर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री वाले भी, पेड वाले भी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी अवेलेबल है। तो इस सीरीज़ के अंदर क्या स्पेशल है जो आपको ये वाली सीरीज़ देखनी चाहिए? देखो, ये रिएक्ट जेएस के लिए एक जॉब ओरिएंटेड सीरीज़ है। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट जेएस के सारे टॉपिक कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। कोई भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं करेंगे और हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है कि वीडियोस की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा जाए, वो चलेगा, बट हर एक टॉपिक को आपको ना बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है ना, फिर भी इस वाली सीरीज़ को देखो, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलने वाली हैं, बिकॉज डिटेल में और डेप्थ में समझेंगे हर एक चीज़ को। ऑलराइट, हर एक टॉपिक के आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाएंगे, बीच बीच में आपको टास्क और एक्सरसाइज भी देता रहूँगा करने के लिए। और जितना भी कोड हम लोग करेंगे वीडियोस के अंदर टॉपिक्स को समझने के लिए, सारा का सारा कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप वहाँ से कोड को कॉपी कर सकते हो, देन उसके में चेंजेस करके देखो, R&D करो, प्रैक्टिस करो, जो भी आपको उस कोड के साथ करना है आराम से कर सकते हो। अब आपको किसी टॉपिक में, किसी वीडियो में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं शॉर्ट्स बना दूंगा और उन शॉर्ट्स को प्लेलिस्ट के लास्ट में ऐड कर दूंगा, ताकि अच्छे से आपको उसका आंसर पता चल जाए। और अगर आपको किसी और को भी सेम डाउट है तो उसको भी उसका आंसर पता चल जाए। ऑलराइट, और ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले कोई बेसिक पढ़ाया, बाद में एडवांस कोई टॉपिक पढ़ा दिया, बाद में फिर से बेसिक टॉपिक पे चले गए, ऐसे नहीं। स्मूथली चलेंगे। सबसे पहले इंस्टॉलेशन, सेटअप, बाद में बेसिक चीज़ें, उसके बाद में फॉर्म वैलिडेशन वगैरह, देन एपीआईज, देन थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें, बाद में रिडक्स वगैरह, बाद में प्रोजेक्ट वगैरह। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, ये कहने का मतलब ये है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट जेएस है क्या? मेरे हिसाब से आप में से बहुत से लोगों को रिएक्ट जेएस का पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जी हाँ, ये एक फ्रेमवर्क नहीं है, आप गलती से इसको फ्रेमवर्क मत बोल देना। ये एक लाइब्रेरी है और इसका बेसिकली यूज़ करा जाता है वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो सकता है कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। देखो, बैकएंड का अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो बैकएंड का मतलब ये है कि जहां पे हम लोग एपीआईज बनाते हैं और डेटाबेस से हमारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं। और फ्रंट एंड क्या होता है? जहां पे हम लोग डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं और एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं बैकएंड के साथ। ऑलराइट, और धीरे धीरे जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, एपीआईज वगैरह के ऊपर काम करेंगे, तो आपको चीज़ें और डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन हम लोग कैसी एप्लीकेशंस बनाते हैं रिएक्ट जेएस के साथ? बेसिकली फ्रंट एंड में दो तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं। एक होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक होती है मल्टी पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस के साथ हम लोग एसपीए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उसके साथ आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। देन उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन, इसका आंसर भी दे दूंगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे दो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ तो react.dev, और सेकंड में यहाँ पे कर लेता हूँ बेसिकली नासा की कोई भी साइट, राइट, कोई सी भी क्या की साइट है नासा की, ये ओपन कर लेते हैं। अब देखो, मैं यहाँ से किसी दूसरे पेज के ऊपर जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चला गया लेट से पॉडकास्ट पे, तो आप देख रहे हो पेज फिर से रिलोड हो रहा है। और लेट से मैं फिर से किसी पेज के ऊपर जाता हूँ, जैसे कि इमेजेस के ऊपर जाता हूँ, तो फिर से पेज लोड होगा। अब अगर सेम इसी तरीके से मैं रिएक्ट के किसी भी दूसरे पेज पे जाता हूँ, जैसे कि मैं रेफरेंस पे चला गया, कम्युनिटी पे चला गया, ब्लॉग पे चला गया, तो आपको यहाँ पे लोडिंग नहीं दिख रही। जब आपको लोडिंग नहीं दिखते, दैट मीन्स क्या है कि आपकी एप्लीकेशन का सारा कोड एक साथ यूआई के ऊपर आ चुका है। देन जैसे आप लोग एक टैब से दूसरे टैब पे चेंज करते हो, सारा काम आपका यूआई पे हो रहा है। तो जब साइट रिलोड नहीं होती एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे, तो उसको बोला जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और जब साइट लोड होती है एक पेज से दूसरे पेज जाने पे, तो उसको बोला जाता है मल्टी पेज एप्लीकेशन। और रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है जो कि फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू मल्टी पेज एप्लीकेशन से। अब ये फास्ट कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसके लिए हम लोग एक अलग से पार्ट बना देंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज हम लोग कहीं और ही चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो रिएक्ट जेएस आपको समझ में आ गया कि ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, फ्रंट एंड बनाने में काम आती है वेब एप्लीकेशन का, और इसके अंदर हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं। कुल, और हाँ, ये लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, आप चाहो तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत बार इंटरव्यूज में ही पूछा जाता है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दे दूंगा। अब क्वेश्चन ये आता है
कि वाई रिएक्ट जेएस क्यों सीखना है। वैसे तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो, कभी कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा बेनिफिट ही होता है, आपकी स्किल सेट में ऐड ही होंगी चीज़ें। बट यहाँ पे स्टिल मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ जिसकी वजह से रिएक्ट जेएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको सीखना चाहिए। देखो रिएक्ट जेएस का जो एप्लीकेशन बनती है ना, काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। इवन अगर आप बोलते हो एंगुलर वगैरह, सो उससे भी फास्ट है रिएक्ट जेएस। अब इसका रीज़न है वर्चुअल डोम की वजह से। अगेन आप बोलोगे वर्चुअल डोम क्या होता है, तो हमें पता नहीं है। डोंट वरी, इसके ऊपर एक अलग से पार्ट आएगा, वहाँ पे आप लोग इसको आराम से समझ पाओगे, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। अब इसको सीखना बहुत ही आसान है। अब देखो जब आप लोग दूसरी टेक्नोलॉजी सीखते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एंगुलर का ही एक एग्जाम्पल ले लो। वहाँ पे आपको राउटिंग भी सीखनी पड़ेगी, वैलिडेशन भी सीखनी पड़ेगी, मॉड्यूल भी सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट रिएक्ट ना एक लाइब्रेरी है जिसका लर्निंग कर्व यानी कि काफ़ी छोटी है, इसको बहुत ही आराम से और क्विकली सीखा जा सकता है। इसके अंदर ना ही खुद की वैलिडेशन होती है, ना ही खुद की राउटिंग होती है। ये अगर आप चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट खुद का रिएक्ट जेएस का लर्निंग कर्व काफ़ी कम होता है, तो इसको बहुत ही आराम से सीखा जा सकता है। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है तो बहुत ही आराम से आप लोग रिएक्ट को सीख पाओगे, ठीक है। अब इसकी डिमांड काफ़ी हाई है, अब इसी वजह से इसके अंदर जॉब्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है रिएक्ट जेएस को सीखने का। अब इसकी ना कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, राइट। अब कम्युनिटी अच्छी होने का मतलब ये है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं। आप इससे क्या बेनिफिट होता है, मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप गूगल करोगे, आपको उसका आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा। आपको लेटेस्ट कोई न्यू सी टेक्नोलॉजी है जो जिस पे ज़्यादा लोग काम नहीं करते, ज़्यादा उसके डेवलपर्स हैं नहीं, तो उसके आंसर्स मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। बट रिएक्ट जेएस के बहुत सारे डेवलपर्स हैं, तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे या फिर कहीं पे भी इनकी गिटहब वगैरह के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो डेफिनेटली आपको आंसर आराम से मिल जाएंगे उसके, राइट। सो लार्ज कम्युनिटी होने का ये भी बेनिफिट होता है। ओके, अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। मे भी आपको ऑलरेडी पता होगा, रिएक्ट जेएस को फेसबुक सपोर्ट करता है, राइट। जो करंट वर्जन है इसका है वो है 18.3.1। अब एक चीज़ यहाँ पे आपके काम की आती है कि आपने तो बोला आप रिएक्ट 19 पढ़ाओगे, जब इसका करंट वर्जन ही 18.3.1 है तो आप रिएक्ट 19 कैसे पढ़ा दोगे। देखो जैसे आपने कभी सुना होगा ना, एंड्रॉइड या फिर iOS का अपडेट आता है तो पहले उनका बीटा वर्जन आता है, तो यहाँ पे इसी तरीके से रिएक्ट का आरसी वर्जन आ गया, जिसका मतलब होता है रिलीज कैंडिडेट। अब ये वर्जन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। बट जो ऑफिशियल वर्जन है, जो आप ये कहते हैं कि भाई इसके अंदर सब कुछ ठीक है, वो 18.3.1 है। ये अभी आप कह सकते हो टेस्टिंग फेज के अंदर कह सकते हो, या फिर अभी ये अच्छे से इन्होंने फुली रिलीज नहीं करा है, इसके अंदर बग्स वगैरह हो सकते हैं। ये 19 वर्जन है। तो अब 19 वर्जन अभी सीखने का पॉइंट ये है कि आपको जो आने वाला वर्जन है ना, अब जल्दी ही रिएक्ट 19 भी रिलीज हो जाएगा, तो उसके अंदर जो फीचर्स होंगे, जो टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको पहले सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तो 18.3.1 ही होगा आज के दिन में। अब मान लो आप 2-3 महीने बाद करते हो, तब 19 रिलीज हो गया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट अभी के लिए अगर आप रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट, तो 18.3.1 होगा। अगर आप आरसी वर्जन को रिलीज करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ी सी अलग कमांड लिखनी पड़ती है, जो आपको पता चल जाएगी। ऑलराइट, एक बेनिफिट और भी है अगर आप लोग रिएक्ट जेएस पढ़ते हो तो। रिएक्ट नेटिव एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से ना आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, iOS वाली भी और एंड्रॉइड वाली भी, ठीक है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस कह सकते हो आप लोग। सो अगर आपने एक बार रिएक्ट सीख लिया तो रिएक्ट नेटिव को भी बहुत ही आराम से सीख पाओगे। अब जब आपने रिएक्ट सीख लिया, रिएक्ट नेटिव भी सीख लिया, आपका स्किल सेट काफ़ी बढ़ गया, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए आपको पहले से क्या आना चाहिए। देखो अगर आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग रिएक्ट जेएस को आराम से सीख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम लोग यहाँ पे इस कोर्स में सीखने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक आएंगे, हर एक टॉपिक मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, बट जो मेजर चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि रिएक्ट जेएस के लिए सेटअप कैसे करना है, इसकी बेसिक चीज़ें, हुक्स, फॉर्म हैंडलिंग, राउटिंग, API कॉल, जो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे रिएक्ट जेएस के, वो रिएक्ट 19 के अंदर जो फीचर आए हैं वो भी, रिडक्स, मिनी प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे, टेलविंड सीरीज कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ, बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक मेन प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपकी क्वेरीज के ऊपर शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो बस मैंने यहाँ पे मेजर चीज़ें आपको दिखाने के लिए छाप दी यहाँ पे। ऑलराइट, और जैसा मैंने आपको बताया था हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन, मैंने आपको भी पूछा भी था कि एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, कोशिश करो आप इसको कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट कर पाओ, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक्स गाइस।